हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, ये एक्सरसाइज कुछ 10 सम का है। इसके अंदर नया जो पॉइंट आप पढ़ने वाले वो है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ। अब पीडीएफ प्रूव करने के लिए कुछ दो कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो पीडीएफ है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो पीडीएफ नहीं है। इस एक्सरसाइज में यही प्रूव करना है कि वेदर द गिवन क्वेश्चन इज पीडीएफ और नॉट। तो उसके दो रूल्स है। क्या है? जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया रहेगा, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। बात समझ में आया? दूसरा है कि जो इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो पीडीएफ फंक्शन है, ऐसा नहीं हुआ तो पीडीएफ फंक्शन नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? सम इजी है, अगर लॉजिक लगाओगे तो सम बहुत इजी है, एक्सरसाइज भी इजी है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सम देखते हैं क्या दिया है। चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ। अपने को चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो पीडीएफ है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या दिया है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, एक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इधर, एक है 2 माइनस, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक एक्स दिया है और एक 2 माइनस एक्स दिया है, मतलब इसी क्वेश्चन में दो पार्ट है। आगे दिया है फॉर 0 लेस देन equals to x less than equals to 1 and for 1 less than equals to x less than equals to 2। क्या? 1 लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको अगर पीडीएफ फंक्शन करना है तो आपके एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए। बराबर है? तो जरा मैं क्वेश्चन सेटिस्फाई करके देखता हूं हो रहा है या नहीं। एफ ऑफ एक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्स है और एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा और 1 या 1 से छोटा है। तो जिधर भी एक्स है, जीरो से बड़ा और 1 से छोटा मतलब 0.1, 0.2, ऐसे ही सारे नंबर आएंगे। हाँ या नहीं? कौन से आएंगे ये मालूम नहीं है, बट नंबर तो यही आएगा। 1 भी आ सकता है सर, क्यों? क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन बोला है ना, तो मतलब एक्स की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूं। जीरो से बड़ा, एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा और 1 या 1 से छोटा है। हाँ या नहीं? तो पहला कंडीशन बोलता है पीडीएफ होने के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है? पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 0 1 0, ऊपर बड़ा नंबर रहता है, नीचे छोटा नंबर रहता है, ये तो मालूम है। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स dx बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे हाँ, 1 0। याद करो इंटीग्रेशन बेसिक। 2 को चाहिए तो बाहर ले सकते हो, तो आएगा एक्स स्क्वायर 1 0। अरे बराबर है, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं? हाफ 1 माइनस 0। एग्री यहां तक? समझा? विच इज इक्वल्स टू हाफ। ये आधा सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट बाकी है ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। अभी तक हाफ ही आया, दूसरा सॉल्व करने का बाकी है। इतना समझ गया? अब दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 2 माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 नहीं होना चाहिए, और 2 से छोटा, मतलब 1 2 कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने इधर 2 लिखा, 2 माइनस 2, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है? हाँ या नहीं? चलिए इधर दूसरा कंडीशन चेक करता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल 2 1 2 माइनस एक्स dx होगा।
अरे बराबर। अब वो एक्चुअल में इसके साथ क्या होने वाला है, प्लस ही होने वाला है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस साइन डाल देता हूँ, 2 जैसा है वैसे ही x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या किया आपने, इंटीग्रेशन निकाला ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, ये तो पता है ना। तो 2 बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है, प्लस ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 1, एक बार 2 एक बार 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। अरे ये समझा, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं, 4 माइनस 4 अपॉन 4 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 बराबर है। अरे ये समझा ना क्या हो रहा है, गेटिंग ना। अब इधर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। आई होप सबको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, बोल ना बेटा। किधर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 जा 2 जा होएगा, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस इसके आगे हाफ पड़ा हुआ है, ये तो मालूम है ना, विच इज इक्वल टू हाफ प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 2। ये समझा क्या किया, वापस से 1 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 3 अपॉन 2, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, तो क्या इसका इंटीग्रेशन का आंसर 1 आया, हाँ सर इंटीग्रेशन का आंसर 1 आया। और पहला वाला कंडीशन दोनों ने सेटिस्फाई भी किया, जब पहला वाला कंडीशन दोनों ने सेटिस्फाई किया, इंटीग्रेशन का आंसर 1 आया, इसका मतलब ये क्या है, पीडीएफ फंक्शन है। समझ में आया, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इट इज अ पीडीएफ फंक्शन। कैसे सॉल्व किया, फिर से एक बार चाहिए, तो x का वैल्यू दिया था, तो हमने चेक किया कंडीशन नंबर 1 दोनों में सेटिस्फाई हो रहा था, कंडीशन नंबर 2 करने के लिए दोनों को साथ में सॉल्व करो, इसका भी इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन, बीच में प्लस साइन आने वाला है, बात समझा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया और आंसर चेक किया, क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है, मतलब पीडीएफ है, आंसर 1 नहीं आएगा मतलब वो पीडीएफ नहीं। क्लियर हुआ सम, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ RVX, f of x is given to you for 0x4 or 0 otherwise. Find p of, फर्स्ट का सेकेंड भी बाकी है, हाँ चलो फर्स्ट का सेकेंड वन ले लेते, f of x इक्वल्स टू 2, चलो ठीक है ठीक है, सेकेंड बाकी है इसके अंदर, ओके, f of x इक्वल्स टू, और आगे क्या बोला है, फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू है क्या, नेक्स्ट x1 बराबर। पहली बात तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो ही गया, डायरेक्टली दिया हुआ है, दिया ना। अभी अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन में 1 और 0 2 dx हो जाएगा, अरे हाँ 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x बराबर 2 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज, तो क्या ये पीडीएफ फंक्शन है क्या, समझ में आ गया, इतना सही समझा ये। अभी सेकंड करो, चलो ठीक, सेकंड वाला करते हैं। हाँ, फॉलोइंग पीडीएफ फंक्शन इज गिवन टू, चलिए बताइए क्या दिया, एफ ऑफ एक्स, सेकंड क्वेश्चन है ना ये। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 एंड 0 अदरवाइज, बराबर है। और कुछ दिया है क्या, फाइंड क्या क्या करना है, p फॉर x लेस देन 1.5, सेकेंड p फॉर x 1
1 लेस देन x लेस देन 2 एंड p फॉर x ग्रेटर देन 2। पहली बात तो जब मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पे क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूं, x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में, अदरवाइज इसका आंसर क्या है 0 है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं इधर 4 भी लिखता हूं 1 + 2 = हाफ 0.5, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। अपने को चेक क्या करना है सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए उसने कंडीशन क्या दिया है, p फॉर x क्या होना चाहिए लेस देन 1.5। तो मैं फर्स्ट वन सॉल्व कर रहा हूं, p फॉर x लेस देन 1.5 के लिए डेफिनेट इंटीग्रल 1.5 0 x/8 dx क्या हो गया। हाँ वो करेंगे ना बेटा, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब 1/8 बाहर आ जाएगा टीचर्स, कभी इधर डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया 1.50 x dx बराबर विच इज इक्वल टू 1/8 जैसा है वैसे ही x²/2 1.50। अरे समझा, 2 भी बाहर आ जाएगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है। x² 1.50, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1/16 2.25 माइनस 0 तो 2.25 ही रहेगा। 2.25/16 पॉइंट निकालना है तो निकाल दो, छोड़ दो। अब ये पीडीएफ फंक्शन है पहले से ही आपको क्वेश्चन में दिया है, आप देखो पढ़ के, पहला लाइन पे ही दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ बोला है ना, समझ में आ गया। ये समझा, ये पहले वाले का आंसर आया। दूसरा वाला क्या फाइंड करना है, p फॉर 1 लेस देन x लेस देन 2। अब यहां पे आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 2 1 x/8 dx। अरे समझा क्या करना है, इन शॉर्ट थोड़ा सा इंटीग्रेशन ही फिर से रिवीजन जैसा चल रहा है, क्लियर है। 1/8 को बाहर ले लो तो यहां पे आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 2 1 x dx 1/8 x² 2 1 बराबर है 1/16 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर विच इज 1/16 इंटू 3, इधर लिख सकता हूं 3/16। सब समझा, समझा। तीसरा वाला क्या फाइंड करना है, थर्ड वन। हाँ बेटा बोल, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, होता है ये उम्र में ऐसा, नॉर्मल है। आगे x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब जरा थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे, 1.5 समझ में आया तो 1.5 से कम तो 0 ले लिया था आपने, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 2 बोला है, इधर दोनों के बीच में बोला था तो 2 और 1 लिया। ध्यान देना आपको पहले लाइन पे दिया x का वैल्यू क्या है 0 और 4 के बीच में, ग्रेटर देन 2 बोला है, तो अब यहाँ पे जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल लूंगा यहाँ पे लूंगा 4 और 2, क्योंकि मेरा वैल्यू 4 और 2 के बीच में ही रहना, ग्रेटर देन 2 बोला है ना इधर, तो ग्रेटर देन 2 ज्यादा से ज्यादा 4 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, बात समझा। बाकी सेम है x/8 dx 1/8 को बाहर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल 4 to x dx 1/8 x²/2 4 2, ये समझा। 1/16 16 माइनस 4 1/16 इंटू 12 12/16, आप ये कैंसिल कर सकते हो, 4 3 जा 4 4 जा 3/4। सम समझ में आया, और कुछ है क्या इसके अंदर, कंप्लीट कर। इट इज फेल्ट दैट error in a measurement of reaction of a temperature in Celsius is an experiment in a continuous RV with PDF. If f of x is given to you, verify f of x is a PDF. अभी यहाँ पे वेरीफाई करने बोला है, जो f of x है वो PDF है या नहीं। चलिए अपन वेरीफाई कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3, f of x क्या दिया है बताओ जरा, x³ और फॉर 0 x लेस देन इक्वल टू 4 अदरवाइज 0।
इक्वल, अदरवाइज जीरो है। चलिए पहला क्वेश्चन है वेरीफाई करो जो गिवन क्वेश्चन वो पीडीएफ है या नहीं है। पीडीएफ होने के लिए आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो अगर मैंने इधर 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब 64 आता है, हाँ या नहीं। 64 बाई 64 1 ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। हाँ, दूसरा कंडीशन डेफिनेट इंटीग्रल 4 0, वेरीफाई करना है ना, 4 0 एक्स क्यूब अपॉन 64 dx, अरे बराबर 64 को बाहर ले लिया, डेफिनेट इंटीग्रल 4 0 एक्स क्यूब dx 1 अपॉन 64 एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 4 1 अपॉन 64 4 क्यूब सॉरी 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0, एक 4 कैंसिल, क्यूब बच गया। और 4 का क्यूब कितना आता है, आंसर कितना आया, पीडीएफ फंक्शन है, वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन समझा, यहां तक क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में क्या बोला, अब पहला तो वेरीफाई करने बोला, फिर बोला फाइंड p 0 x लेस देन सॉरी 0 लेस देन x इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर p 0 लेस देन x इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 एक्स क्यूब अपॉन 64 dx 1 अपॉन 60, डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 एक्स क्यूब dx 1 अपॉन 64 एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 1 0 1 अपॉन 64 1, बराबर है, बाकी तो 0 हो जाएगा। अरे समझा ना, 4 4 16 1 216, अरे बराबर ना 216 16 256 ना, अरे समझा कैसे किया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 एंड 3। चलिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 x 3, इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल 3 1 एक्स क्यूब अपॉन 64 dx 1 अपॉन 64, डेफिनेट इंटीग्रल 3 1 एक्स क्यूब dx 1 अपॉन 64 एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 3 1, बराबर है 1 अपॉन 64 3 टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4 माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4। अरे ये समझा, 1 अपॉन 60 81 3 3 9 3 3 9 9 9 81 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, अरे बराबर है 1 अपॉन 64 80 अपॉन 4 80 अपॉन 256। अरे बात समझा, क्लियर हुआ सब, पक्का, क्या हो गया बोलना, 5 अपॉन, कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, क्लियर है यहाँ तक। आप इसको और कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करोगे तो आंसर मिलेगा, क्योंकि देखो 4 1 जा 4 2 जा 8 0 2 1 जा 0 2 3 जा 6 2 2 जा 2 5 जा 16, तो आप 5 बाई 16 लिख सकते हो, आपको आंसर लिखना है, ठीक है, क्लियर हुआ, कंप्लीट। फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पीडीएफ, मतलब अगर क्वेश्चन जो दिया है वो पीडीएफ है तो के का वैल्यू फाइंड करो। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन 4 एक्स 1 अपॉन 2, दिल पे लेने जैसा सम नहीं है, नॉर्मल करेंगे। बोलिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के एक्स फॉर 0 लेस देन इक्वल टू नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक्स अदरवाइज, बराबर। चलो ध्यान दो, और कुछ दिया है क्या, तो पहले तो ये क्वेश्चन में बोला है कि ये पीडीएफ है, जब ये पीडीएफ है तो अपने को करना क्या है, जो के का वैल्यू वो फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं डेफिनेट इंटीग्रल 2 0
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सर क्यों? क्योंकि पीडीएफ फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर 1 आता है। ये समझा? हाँ या नहीं? ये इक्वल टू 1 क्यों लिखा समझा है मनोहर? वापस एक बार क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दो, बातें मत करो, ध्यान दो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखा क्योंकि गिवन क्वेश्चन इज अ पीडीएफ फंक्शन और पीडीएफ फंक्शन में आशीष इसका आंसर 1 रहता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है, के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। के को बाहर ले सकता हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रल टू 0 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू 1 इज इक्वल टू 1। बराबर है? अरे ये समझा? चलिए के अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 2 0 इज इक्वल टू 1। 0 का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर क्यों आ जाएगा 4। तो के अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 जा 2 जा 2k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू k मिल गया तो f ऑफ x भी मिल जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 2। सर कैसे? k का वैल्यू क्या है, हाफ, और बाजू में क्या है x, तो हाफ अपॉन x मतलब x अपॉन 2 हो गया ना। मतलब अब इधर क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब समझा? अब नॉर्मल जैसा करते थे वैसे ये आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी? 1/4 x 1/2 के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल 1/2 1/4 x/2 dx। अभी x/2 क्यों लिखा समझा ना? हाँ ये था, अब इसके जगह पे ये यूज करना है। क्लियर? चलिए 1/2 को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हाफ 1/4। ये समझा? डायरेक्ट किया अभी, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, हाफ और 1/4 किया। समझा ना? 2 बाहर ले लिया, 1/4 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अंडरस्टूड? 1/4 1/4 माइनस 1/16 मल्टीप्लाई बाय 4 1/4 4 माइनस 1/16 1/4 3/16 3/64 3/64। अरे सम समझा? पक्का? इसमें और एक पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है, जरा देख लो। उसके अंदर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, के एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, बराबर है। तो ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, कुछ नया नहीं है। बोलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, के एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स फॉर लेस देन एक्स लेस देन 1। बराबर है कि नहीं? अरे बराबर यहां तक, अदरवाइज 0 दिया हुआ है। अब क्योंकि ये पीडीएफ फंक्शन है तो आई कैन से डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 के एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डी एक्स। अरे बराबर है, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझाना क्या हुआ? आप के को बाहर की दो, के को बाहर ले लो। अगर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं के को बाहर ले लेता हूं तो भी ऐसे ही आने वाला है, अगर के बाहर आया तो। समझा ना? अब के बाहर है, डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 0। समझा ना क्या हो रहा है? पक्का? चलिए ठीक है। अभी एक बार 1 एक बार 0, 0 तो 0 देने वाला है, तो k इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। बाकी तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। बराबर है? चलिए ठीक है, तो इधर 3 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1, k 1/6 इज इक्वल टू 1, 6 इधर आ जाएगा, k इज इक्वल टू, k का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स विल बी के एक्स
माइनस वन माइनस एक्स, इतना समझ में आया। आप इसे और अच्छे से लिख सकते हो 6x माइनस 6x²। इफ यू वांट, या तो 6 को बाहर लेके जैसा इधर सॉल्व किया वैसे ही। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज का फाइंड करना है, देखो प्रोबेबिलिटी फॉर 1/4 लेस देन एक्स, सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। कर सकते हो, क्या करूं? कर सकते हो पक्का? नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो यहाँ पे 1/2 1/4 6x माइनस 6x², तो ये तो 6 को कॉमन ले लेना इफ यू वांट। 6 को कॉमन लिया तो आएगा हाफ 1/4 x माइनस x² dx, बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है, x²/2 माइनस x³ 1/2 1/4। आगे सॉल्व कर सकते हो पक्का? कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बट क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी तुमको असाइनमेंट दिया था उसमें और एक पार्ट है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू हाफ लेस देन हाफ। तो इधर लेस देन हाफ में आपको दूसरा वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? तो ऊपर देखो x का वैल्यू क्या दिया, 0 और 1 दिया ना, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे हाफ आएगा। यहाँ पे जो आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करोगे वहां पे दिया है x का वैल्यू लेस देन हाफ बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन हाफ। इस केस में डेफिनेट इंटीग्रल में 1 और हाफ ऐसा लिखना पड़ेगा, बिकॉज हाफ का वैल्यू 0.5 होता है और 1 बड़ा होता है, तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर आएगा। क्लियर? अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेसिक है, छोटा सा सम है, ध्यान देना क्या दिया है। लेट x डिनोट द x बी द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच book is taken out of library by a randomly selected student, and suppose that x has pdf function। x pdf function दिया है, f of x का वैल्यू दिया है और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो व्हाट इज f of x बोलो जरा? 0.5x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2, बराबर है, अदरवाइज 0 है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, 0.5 है, 0.5 x का वैल्यू 2 भी सब्सिट्यूट हो तो 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब डेफिनेट इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है? तो देखो पहला प्रोबेबिलिटी किस चीज का फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आएगा डेफिनेट इंटीग्रल 2 1, बराबर है। हाँ पक्का? सोचो और फिर बोलो क्या आएगा? 1 0। ग्रेटर देन बोला रहता तो 2 लिखता मैं, इधर लेस देन बोला है इसलिए 1 और 0 यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? अरे हाँ, चलिए फॉर 0.5x dx, 0.5 बाहर ले लिया, डेफिनेट इंटीग्रल 10x dx कर दिया, ये समझा? 0.5 x²/2 1 0, 0.5 1/2 0.5/2। अरे समझा क्या? आप ये तो कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो, 5/20 1/4। अरे समझा? करना है कर सकते हो, नहीं तो 0.5/2 कर दिया तो भी चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर x 0.5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1. चलिए कैसे सॉल्व होगा? सेम डेफिनेट इंटीग्रल 1.5 0.5 0.5x dx, सिंपल है। वापस से 0.5 को बाहर लिया, डेफिनेट 1.5 0.5x dx, 0.5 x²/2 1.5 0.5। अरे समझा ना? 0.5 1.5² माइनस 0.5² क्लियर? 0.5 1.5 मतलब 2.25/2 माइनस 0.025 25
5 का स्क्वायर 25 ना। अरे ये समझा, बेस पसंद है 0.5, तो ये आएगा 2/2, कैंसल 0. और अच्छे से करना है तो 0.5/10 मतलब 5/10 कर सकते हो और 1/2 कर सकते हो, फ्रैक्शन में रखना है दो, नहीं तो 0.5। समझा। थर्ड पार्ट क्या है, फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ गया तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा 2 1.5। क्यों, क्योंकि आपको x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.5x 0.5 डेफिनेट इंटीग्रल टू 1.5x dx 0.5, ये हो गया x²/2 टू 1.5। समझ में आया, पक्का, विच इज इक्वल टू 0.5 2² माइनस 1.5² 0.5 4/2 माइनस 2.25/2 0.5 4 में माइनस करेंगे तो 1.75 शायद अपॉन 2। अरे समझा, मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर फाइनल में लिख देना, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना फिर आंसर लिखना। क्लियर है क्या, पक्का समझा 100%। आज के लिए इतना है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।